जापान में आज भी 2 लाख से ज्यादा निंजा मौजूद है। ये लोग दिखने में हर किसी की तरह आम नागरिक लगते हैं। कोई दफ्तर में काम करता है, कोई दुकान चलाता है, लेकिन इनकी असली जिंदगी बेहद खतरनाक होती है। सुजुकी एक छोटे दर्जे की निंजा है जो एक मैगजीन एडिटर के रूप में सामान्य जीवन जी रही है। एक दिन उसके पास अचानक एक गुप्त संदेश आता है। वो अपने साथी लेखक को जल्दी से विदा कहती है और एक पुल की ओर बढ़ जाती है। वहां पहुंचते ही उसे एक रूसी शख्स नजर आता है जो निंजाओं का शिकार करने के लिए जाना जाता है। सुजुकी को इसी आदमी को खत्म करने का मिशन सौंपा गया है। वो रूसी बिना देर किए सुजुकी पर गोली चला देता है। सुजुकी चालाकी से बचती है और अपनी हील से पलटवार करती है, हील जो अचानक 2 तेजधार खंजरों में तब्दील हो जाती है। दुश्मन किसी तरह बच निकलता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाता रहता है। सुजुकी निंजा स्टार फेंककर उसे घायल करने की कोशिश करती है, पीछे से लात मारती है, करंट वाला डंडा भी आजमाती है, लेकिन वो आदमी रुकने का नाम नहीं लेता। उल्टा वो सुजुकी को जमीन पर पटक देता है। थोड़ी दूर से ये पूरा मंजर एक और निंजा देख रहा था, केटियो, एक हाई रैंक निंजा। वो उस रूसी को गोली मारने ही वाला था कि अचानक उसकी बाजू में एक टूथपिक आ धंसी। मुड़कर देखा तो एक लड़का उसकी तरफ दौड़ता चला रहा था। ये था कुरो, एक और निंजा। कुरो ने बिना ज्यादा मेहनत किए उस रूसी को धराशायी कर दिया और चोखोल से उसका काम तमाम कर दिया। फिर सुजुकी की तरफ मुड़कर कहा, बाकी का काम आप संभाल लेना, मैं चला। सुजुकी अवाक रह गई। ये कैसा इंसान है जो अपना क्रेडिट किसी और को दे दे? कुरो का जवाब था, इतना सोचना नहीं मुझे, घर जाना है, सोना है। कुरो एक पुराने सादे घर में अकेला रहता है। वहां बोर होते हुए वो टूथपिक को फूंककर तीर की तरह चलाने की प्रैक्टिस करता रहता है। तभी बिना किसी आहट के उसका सीनियर केटो उसके कमरे में दाखिल होता है और एक मिशन की जानकारी देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ भटके हुए निंजाओं ने मिलकर एक खतरनाक संगठन बनाया था, अंडरग्राउंड निंजास। खुफिया सूचनाओं के मुताबिक इन्होंने जोन हाई स्कूल पर कब्जा कर लिया है। ये स्कूल एक खास जगह पर बना है जहां युद्धकाल का एक पुराना मिलिट्री स्कूल हुआ करता था और जहां अभी भी उस दौर के कई राज दफन है। कुरो को अंडरकवर बनकर वहां घुसना है और उनके इरादों का पता लगाना है। मिशन में मदद के लिए केटो उसे एक खास सूट देता है जो पहनने वाले को आधा अदृश्य कर सकता है, यानी ऊपर का आधा शरीर गायब हो जाता है। कुरो उस सूट के साथ मस्ती करने लगता है। तभी बाथरूम से उसकी एक दोस्त की आवाज आती है। उसे टॉयलेट पेपर चाहिए जो काफी दूर रखा हुआ है। उसने चेतावनी दी, देखना मत।